नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी तितली में। कुछ समय से मैं अपनी खराब सेहत की वजह से चैनल पर वीडियोस अपडेट नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए मैं अपने व्यूअर्स से तहे दिल से माफी चाहती हूँ और भविष्य में भी इस तरह की परेशानी दोबारा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपने चैनल पर मासिक राशिफल शुरू करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि पहले की तरह ही आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी को पसंद करेंगे। जैसा कि आप सभी वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी की खराब स्थितियों से भली भांति अवगत होंगे। पूरे देश में और दुनिया में कोरोना वायरस का कोहराम मचा हुआ है। ऐसे में आप सभी से निवेदन है कि सरकारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का भरपूर प्रयास करते रहिए, क्योंकि सरकार तो अपनी कोशिशें कर ही रही है, परंतु हमें स्वयं की जिम्मेदारियों को भी नहीं भूलना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब लौटते हैं अपने वीडियो पर और जान लेते हैं आपकी 12 राशियों का मासिक राशिफल कि मई का महीना आपके परिवार, पैसा, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम और विवाह के लिहाज से कैसा रहने वाला है। शुरू करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष से। मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएगा। विशेष लाभकारी योजनाएं सफल होंगी। महीने की शुरुआत में नौकरी पेशा जातकों को तरक्की मिलेगी, क्योंकि शनिदेव आपके कर्म भाव यानी 10वें भाव में विराजमान होकर आपको मेहनत का अच्छा फल प्रदान करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी भी आपके कामों की प्रशंसा करेंगे। महीने का अंत आते आते यदि आप कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति के व्यवहार से परेशान थे तो इस दौरान स्थितियां सुधरने की पूरी संभावना है। अब जो जातक व्यापार करते हैं उनके लिए भी महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी। व्यापार में विस्तार और लाभ के कई अवसर मिलेंगे। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर शुरू कर सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए मई का महीना आर्थिक उन्नति भरा रहेगा। ग्रहों की शुभ स्थिति से इस महीने आपकी खर्चों में कमी रहेगी, जिससे आप पैसों की बचत कर पाने में भी सफल रहेंगे। अपने साथ साथ घर की जरूरतों का भी इस महीने ख्याल रखेंगे। माह के मध्य में आकस्मिक धन लाभ के भी योग हैं, जिससे आपका भविष्य संवरेगा। अब बारी आती है आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह महीना ठीक ठाक ही रहेगा, परंतु वर्तमान में चल रही महामारी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सतर्कता बरतें और बाहर का तला भुना खाना खाने से बचें। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सुधार करके रात में सही समय पर सोएं और स्वयं को एक्टिव रखने की कोशिश करें और अपने साथ साथ घर के बड़े लोगों के स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं आपके प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों की। तो मेष राशि के जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए यह महीना बेहद शुभ रहेगा। आप अपने प्रेमी से शादी की बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके 5वें भाव में गुरु बृहस्पति की दृष्टि से प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। यदि बीते समय में किसी वजह से आपके बीच मतभेद हुआ था तो वह भी अब सुलझ जाएगा। मेष राशि के जातक जो शादीशुदा हैं, उनके लिए माह की शुरुआत अनुकूल रहेगी, परंतु 14 मई के बाद उनके संबंधों में अहम का टकराव हो सकता है, जिससे आपको जीवन साथी की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। बेहतर होगा कि व्यर्थ के विवादों में ना पड़ें और शांत रहने की कोशिश करें। वहीं इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ कटुता बढ़ सकती है, इसीलिए जितना हो सके खुलकर बात करें और गलतफहमियों को जगह ना दें। मेष राशि के जातकों को आने वाली छोटी मोटी समस्याओं से निजात पाने के लिए घर पर ही रहकर कुछ सरल उपाय करने हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को मीठी रोटी यानी गुड़ से बने रोट का भोग लगाएं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वृषभ राशि के जातकों का हाल। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला मई का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। हालांकि करियर की दृष्टि से यह महीना बेहतरीन साबित होगा। नौकरी कर रहे जातकों को नौकरी में प्रमोशन मिलने की उम्मीद है और जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। 14 मई के बाद सूर्यदेव के गोचर से सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को भरपूर सफलता मिलेगी, परंतु इस दौरान कोर्ट कचहरी के मामलों से बचकर रहें, अन्यथा व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है। अब यदि वृषभ राशि के व्यापारी जातकों की बात करें तो यह महीना आपको पार्टनरशिप में व्यापार करने से बचना चाहिए, क्योंकि पार्टनर के द्वारा विश्वासघात होने की संभावना है। कोई भी जरूरी निर्णय या कागजी कार्यवाही करते समय अपने विश्वास पात्र व्यक्ति को पास में जरूर रखें। हालांकि कृषि और अकेले व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना तरक्की देने वाला रहेगा। कारोबार को नई गति मिलेगी।
चलिए अब बारी आती है वृषभ राशि के आर्थिक जीवन की। तो यह महीना थोड़ा परेशानियों भरा रह सकता है। महीने की शुरुआत में शुक्र और सूर्य ग्रह आपके 12वें भाव में रहेंगे, जिसके चलते सुख साधनों की वस्तुओं में वृद्धि तो जरूर होगी, परंतु बेवजह के खर्च भी बढ़ते चले जाएंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो इस मुश्किल से आसानी से निकल भी जाएंगे। वहीं महीने के आखिरी 2 हफ्ते उत्तम रहेंगे, पुराने घाटे से उभर पाने में सफल रहेंगे। आर्थिक स्थिति पुनः पटरी पर लौट आएगी। अब इस महीने आपके स्वास्थ्य पर नजर डालें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। आंखों से जुड़ी कुछ परेशानियां हो सकती है, अनिद्रा की समस्या से भी जूझ सकते हैं। वहीं कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। अतः स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए योग व मेडिटेशन का सहारा लें और पर्याप्त नींद भी लें, तभी आप एक अच्छी सेहत का आनंद ले पाएंगे। अंत में बारी आती है आपकी वृषभ राशि के प्रेमी जोड़ों की। तो महीने की शुरुआत में आप स्वयं को साथी के प्रति आकर्षित महसूस करेंगे, परंतु 14 मई के बाद कुछ मुद्दों पर आप दोनों के मध्य विवाद होना संभव है। अहम की भावना को हावी न होने दें और बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालें। वहीं वे लोग जो शादीशुदा हैं, उन्हें भी इस महीने थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत होगी, क्योंकि दाम्पत्य भाव यानी 7वें भाव में केतु की स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर तकरार होना संभव है। यदि क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो स्थितियों पर काबू पाने में सफल हो सकेंगे। इस समय पारिवारिक सदस्यों के बीच बातचीत के दौरान सोच समझकर शब्दों का चयन करें और अपना फैसला उन पर थोपने से बचें, अन्यथा पारिवारिक माहौल भी कलहपूर्ण हो सकता है। अब बारी आती है ज्योतिषीय उपाय की। तो इस पूरे महीने घर पर रहकर ही पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की आराधना करें और जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं का दान अवश्य करें। अब बारी आती है राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की। स्वभाव में उग्रता के चलते मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। जो लोग अच्छी नौकरी पाने की तलाश में थे, उन्हें पहले से अधिक मेहनत करना होगी और कुछ नौकरी पेशा जातकों को ना चाहते हुए भी ट्रांसफर का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इससे भविष्य में आपको फायदा जरूर होगा। सिर्फ थोड़ा अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठाकर चलें। अब वह जातक जो व्यापार करते हैं, उनके लिए यह माह सामान्य रहेगा। कृषि और रोजमर्रा की चीजों से जुड़े कारोबार में मुनाफा कमाएंगे। वहीं वर्तमान में लॉकडाउन के चलते इंपोर्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को कुछ घाटा होने की भी संभावना है। महीने का अंत आते आते स्थितियों में सुधार अवश्य होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक दृष्टि से यह माह अच्छा रहेगा। मई के महीने की शुरुआत में स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत पाएंगे, क्योंकि 11वें भाव में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति से आपकी इनकम में वृद्धि होगी। वहीं 14 मई के बाद कुछ आकस्मिक खर्च बढ़ने की संभावना है। ऐसी स्थिति में आपको सोच समझकर धन खर्च करने की सलाह दी जाती है। अगर सही मनी मैनेजमेंट करके चलेंगे तो आर्थिक तंगी से उभरने में अवश्य सफल होंगे और महीने का अंत सुखद रहेगा। इस दौरान दोस्तों और रिश्तेदारों का भरपूर सहयोग मिलेगा। मिथुन राशि के जातकों को इस महीने अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से अधिक सचेत रहने की जरूरत होगी। छोटी सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि 6ठे भाव में केतु, 8वें भाव में शनि और 12वें भाव में राहु और बुध की युति स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। किसी तरह का इन्फेक्शन या पेट संबंधी समस्याएं हो सकती है। आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर की सलाह तुरंत लें। पौष्टिक आहार और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। चलिए अंत में बारी आती है मिथुन राशि के प्रेमी और विवाहित जोड़ों की। तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए यह महीना ठीक रहेगा। महीने की शुरुआत में साथी के साथ सुखद पल बिताएंगे, परंतु 14 मई के बाद सूर्य के गोचर से अहंकार में वृद्धि होगी, जिससे छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते में खटास आना संभव है। महीने के अंत में किसी कारणवश प्रेमी से दूर जाना पड़ सकता है, पर आप चिंता न करें। सही कम्युनिकेशन के जरिए आप दूरियों को भी नजदीकियों में बदल सकते हैं। अब यदि बात करें विवाहित जोड़ों की, तो विवाहित जातकों को इस महीने क्रोध न करने और शांत रहने की सलाह दी जाती है, अन्यथा रिश्तों में अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि गुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि से आप विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने में भी सक्षम होंगे। मिथुन राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन पर नजर डालें तो इस महीने पारिवारिक जीवन में कलह का माहौल बन सकता है।
घर के माहौल को सामान्य बनाए रखने के लिए आपको कुछ प्रयास करने होंगे। सदस्यों की मन की बात को जानने का प्रयास करेंगे तो पारिवारिक जीवन में अनुकूलता बढ़ेगी। दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा बताए जा रहे कुछ सरल उपाय करके आप इन मुश्किलों को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको यथासंभव गायों के लिए हरी घास और पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था करनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की अंतिम राशि कर्क राशि की ओर। कर्क राशि के जातकों के लिए मई का महीना हर दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है। सबसे पहले करियर की बात की जाए तो मई के महीने की शुरुआत में नौकरी पेशा लोगों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे, क्योंकि सूर्यदेव 10वें भाव में उच्च राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे उत्साह का संचार होगा। कार्य क्षेत्र में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रमोशन होने की भी संभावना है। माह के अंत में बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है और जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें भी इस पूरे महीने भरपूर लाभ मिलेगा। नए व्यापारिक संबंध बनेंगे। नई फ्रेंचाइजी यानी नई शाखा भी खोलने की सोच सकते हैं, परंतु नौकरी पेशा और कारोबारी दोनों ही जातकों को ओवर कॉन्फिडेंस में आने से बचने की सलाह दी जाती है, अन्यथा कोई गलत निर्णय भी भारी पड़ सकता है। अब बारी आती है इस महीने आपके आर्थिक सुख की। तो इस महीने 4 मई के बाद शुक्रदेव की कर्क राशि के जातकों पर भरपूर कृपा रहेगी। आर्थिक जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। 14 मई के बाद सूर्यदेव के गोचर से अन्य स्रोतों से भी धन लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। मनवांछित ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति होगी, परंतु अति उत्साह में आकर खर्च ना करें, अन्यथा माह के अंत में कुछ आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अब जान लेते हैं कर्क राशि के स्वास्थ्य के बारे में। तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। बाहर का खाना ना खाएं, जंक फूड खाने से बचें, नहीं तो पेट या गले से जुड़ी समस्याएं परेशानी का कारण बन सकती है। खासकर कर्क राशि के बुजुर्गों को अपना विशेष ध्यान रखना है और खुद को फिट रखने के लिए अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं कर्क राशि के प्रेम संबंधों की। तो प्रेम में पड़े जातकों को इस महीने थोड़ा संभल कर रहना होगा। प्रेमी के साथ आपसी सामंजस्य बिठाना जरूरी होगा, अन्यथा मतभेद बढ़ने की संभावना है। 14 मई के बाद सूर्य की आपके 5वें भाव पर दृष्टि से रिश्ते में अलगाव की स्थिति भी पैदा हो सकती है। अतः आपको सलाह दी जाती है कि परेशानी की जड़ को समझने का प्रयास करें और संयम से काम लें। वहीं इस राशि के विवाहित जातकों की बात की जाए तो यह माह आपके लिए अनुकूल रहेगा। पूरे मई के महीने में जीवन साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी के प्रति आपका प्रेम और समर्पण बढ़ेगा। बीते समय से यदि कोई मनमुटाव था तो वह इस समय दूर हो सकता है। माह के मध्य में जीवन साथी के साथ मिलकर कोई नया कारोबार शुरू करने का भी विचार बना सकते हैं। कर्क राशि के जातकों की पारिवारिक जीवन की स्थिति भी सामान्य रहेगी। घर के लोगों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। तो यह था कर्क राशि के जातकों का मई के महीने का संपूर्ण राशिफल। अब बारी आती है सरल से ज्योतिषीय उपाय की। तो कर्क राशि के जातकों को घर पर रहकर ही सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना है और जरूरतमंदों को यथाशक्ति सफेद वस्तुओं का जैसे चावल, दूध या आटे का दान करना है, क्योंकि कोरोना महामारी के समय में दूसरों की सहायता करने से बड़ा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर जाएं। धन्यवाद।